Hello friends, welcome to my YouTube channel Padhai vs Gaming and also welcome to another video on the topic of derivation of the Newton's second law of motion. So हम इस वीडियो में डिराइव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को. जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया बहुत ही इजी ट्रिक के मेथड से. वैसे ही हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगली वीडियो में बहुत ही इजी ट्रिक से डिराइव करेंगे. इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं बाय मैथमेटिकली मेथड. स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट अपडेट ऑफ दिस चैनल. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब होता है कि जैसे कि जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब जितना टाइम लगता है चेंज ऑफ मोमेंटम होने में, मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगता है चेंज ऑफ मोमेंटम होने में उतना कम फोर्स लगा होता है उस ऑब्जेक्ट पे, और जितना कम टाइम लगता है चेंज इन मोमेंटम होने में उतना ज़्यादा फोर्स लगा रहता है उस ऑब्जेक्ट पे. आप इसको समझ सकते हैं अपने बुक के एग्जांपल से जो आपके डेली लाइफ में देखने को मिलता है क्रिकेट मैच का. जैसे कि किसी प्लेयर ने एक बॉल को सिक्सर मारा और कोई प्लेयर बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, उसने उस बॉल को कैच पकड़ा और उसने तुरंत ही झटके में पकड़ लिया बॉल को, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा तो तुरंत ही बॉल पकड़ा गया. तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत ही चेंज इन मोमेंटम हो गया और तो उसके हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब कि कम टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने में तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके हाथ पे. और जब जैसे कि कोई प्लेयर दूसरा है उसने बॉल को धीरे धीरे पकड़ा, मतलब उसने बॉल को पकड़ के अपने हाथ नीचे 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 ले गया, मतलब ज़्यादा टाइम लगा उसको पकड़ने में बॉल को, तो उस पर उतना कम फोर्स लगेगा उसके हाथ पे और ज़्यादा चोट भी नहीं लगेगा. इस ट्रिक को अपनाया जाता है क्रिकेट मैच में इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए. हम लोग ने समझ लिया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से. अब हम लोग चलते हैं अपने डेरिवेशन पे. डेरिवेशन पे चलने से पहले एक बार और इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे मोमेंटम क्या है. तो मोमेंटम वो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ. मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी. और चेंज इन मोमेंटम अब क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम वो होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका मास है m और उसका वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि अभी वो मूव करना स्टार्ट किया है तो उसका वेलोसिटी u होगा, तो उसका वेलोसिटी mu होगा. हम लोग उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लेते हैं mu, वो अभी मूव कर रहा है. और जैसे कि उसने जब ब्रेक मारा और रुक गया तो उसका मास, तो जाहिर बात है कि मास उसका बदलेगा नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का मास बदलता नहीं, आप लोग जानते हैं. और उसकी वेलोसिटी तो बदलेगी, आप लोग जानते हैं, तो वो v हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाएगी mv. उस टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मास इंटू वेलोसिटी. यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है. जो इनिशियल मोमेंटम हम लोग का हुआ है mu, ये आप लोग मोमेंटम तो जानते ही हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो यहाँ पे भी मास इंटू वेलोसिटी है, पर यहाँ पे मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी मोमेंटम होगा. और ये यहाँ पे है तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी है. तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है हम लोग का चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu. तो ये था हम लोग का चेंज इन मोमेंटम. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट की जैसे कोई ऑब्जेक्ट की मात्रा घट रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की मात्रा बढ़ेगा. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहता है. जैसे कि हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम लगेगा बॉल को पकड़ने में तो उतना कम फोर्स लगेगा उस पर, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा पकड़ने में बॉल को तो वहाँ पर कम फोर्स लगेगा. और जब कम टाइम लगेगा पकड़ने में बॉल को तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो एक ऑब्जेक्ट का कम होगा. तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और फोर्स तो आप लोग जानते ही हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. तो अब हम लोग चलते हैं अपने डेरिवेशन पे. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेरिवेशन. अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन अपना. अभी तक हम लोगों ने पूरा ये डिफिनीशन को अच्छी तरीके से समझ लिया. अब डेरिवेशन पे चलते हैं. आप लोग को बस ध्यान रखना है इस डिफिनीशन पे, क्योंकि ये जो है हम लोग का डिराइव करने वाले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये पूरा डिफिनीशन पे ही डिपेंडेंट है.
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो ये क्या कह रहा है, पहले चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहा है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू। सो हम लोग एम वी को मान लेते हैं इनिशियल, एम वी को मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी और एम यू को मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, तो इसको P2 मान लेते हैं और इसको P1 मान लेते हैं। तो P2 माइनस P1 आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हम लोग का P क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो P2 हम लोग का क्या है, यहाँ पे P2 हम लोग क्या है, एम वी है। तो एम वी, तो यहाँ पे P2 को हटा के हम लोग एम वी लिख लेते हैं, मीन्स फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल मोमेंटम ये हो गया, और माइनस इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। P1 को हम लोग ने ये माना था, तो P1 हो गया हम लोग का इनिशियल मोमेंटम, तो एम यू हो गया, एम यू हम लोग का इनिशियल मोमेंटम हो गया। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ने चेंज मोमेंटम को हम लोग ने यहाँ पे ला दिया। अब बस यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो यहाँ से बस मैथमेटिकली डेरिवेशन करने वाले हम लोग बहुत ही ईजी मेथड से। सो आप लोग ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे m 2 टाइम्स है, तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए कि m को अब हम लोग कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने m को कॉमन ले लिया, सो m को कॉमन लेके v माइनस यू हो गया हम लोग का। और आप लोग ध्यान से देखिए अपने डेफिनेशन में तो क्या लिखा था, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब क्या होता है, रेट को ही हम लोग टाइम कहते हैं। मैं आप लिख देता हूँ, रेट को ही हम लोग टाइम कहते हैं। सो टाइम को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। यहाँ टाइम भी होता है, मतलब मैंने आप लोग को डिफिनेशन में समझाया भी था, टाइम, और टाइम भी यहाँ पे होता है, जितना टाइम लगेगा मोमेंटम होने में, मैंने बताया था आप लोग को। सो टाइम यहाँ पे हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखें, सो ये v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान से देखें तो याद करिए, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। आप लोग ध्यान से देखें तो सो पहले हम लोग ने भूल गया यहाँ पे लगाना f को, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अप्लाइड फोर्स भी बोला है। जितना अप्लाइड फोर्स रहेगा तो यहाँ पे f भी हम लोग साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे फोर्स हम लोग लिखते चलते हैं, हम लोग ने भूल गया था पहले लिखना। सो ये हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, हम लोग लिख लिया। अब इसके जगह हम लोग ए को रिप्लेस करके लिख देते हैं। सो ये हो गया MA, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू MA हो गया हम लोग का। सो हम लोग का ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रोपोर्शनलिटी को कैसे आता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी था, हम लोग ने एरो को ऐसे ही लगाया था दिखाने के लिए आप लोग को। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, मैंने आप लोग को पहले बताया था। सो ये प्रोपोर्शनलिटी, अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को कैसे हम लोग हटाएं, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का बहुत ही ईजी मेथड है। सो आप लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए F इज इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है आप लोग को, तो हम लोगों ने K को रख दिया यहाँ पे कांस्टेंट। सो कि यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू हट गया, लेकिन अब के को कैसे हम लोग हटाएंगे, के तो होता नहीं है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही बस होता है। तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि के कांस्टेंट वैल्यू होती है, के की वैल्यू कांस्टेंट हमेशा होती है। कांस्टेंट मीन्स उसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, कभी भी बदलेगी नहीं उसकी वैल्यू। सो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। आप लोग जानते हैं 1 को रखने का कोई मतलब है नहीं, 1 को आप लोग रखें भी या ना रखें भी कोई मायने नहीं रखता है। सो आप लोग इसको हटा के F इज इक्वल टू एम में लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। के तो रहेगा लेकिन के की वैल्यू बस 1 होती है, तो उसकी वैल्यू उतनी माइन जाती है, इसलिए F इज इक्वल टू एम में हम लोग लिख लेते हैं। सो ये हम लोग का डिराइव हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ये बहुत ही इजी मेथड था, बस आप लोग डिफिनीशन को ध्यान रखना है। डिफिनीशन की मेथड से हम लोग ने ये पूरा डिराइव किया। सो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ आया होगा। अगर आप लोग को ये समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और आपके थॉट बताइए कमेंट में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी वीडियो डेरिवेशन चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, हम लोग को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। सो अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।